बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जैसे ही वर्ड्स हम अदा करते हैं या बोलते हैं तो हमारे माइंड में एक सवाल आते हैं कुछ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं किसको हैं? ठीक है ना। या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? ठीक है ना। ये आज हम डिस्कस करेंगे इसके मुख्तलिफ सा। ठीक है ना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। उसका दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब है हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस वक्त यूज़ करते हैं। अगर हम सेल की आउटर कवरिंग की बात कर रहे हैं तो हम सेल वॉल जो है ना सेल मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे। अगर हम ऑर्गेनेलीज की या किसी और ठीक है ना मेम्ब्रेन डिस्कस कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? सिंपल डिफाइन करें तो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल, बाउंड्री ऑफ सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना। इसको हम प्लाज्मा का मतलब है फ्लूइड और मेम्ब्रेन का मतलब है कवरिंग। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ये है एनिमल सेल है और ये उसकी न्यूक्लियस है। ठीक है ना। और ये ऑर्गेनेल है। इसकी जो आउटर कवरिंग है ना, आउटर कवरिंग इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना। आउटर कवरिंग ये एनिमल सेल है। इन प्लांट सेल ठीक है ना, ये प्लांट सेल है, ये न्यूक्लियस है उसकी। ठीक है ना। ये उसकी आउटर मोस्ट होती है ना कवरिंग, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल। और जो इसकी इनर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। अगर इनके प्लांट सेल की बात करें तो इसके अंदर जो आउटर मोस्ट होती है वो सेल वॉल होती है और जो इसकी इनर साइड पे होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। क्लियर हो गया किसको कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिशन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तो इलास्टिक होती है, एक फ्लूइड इन नेचर होती है। ठीक है। और इसका ट्रांसपोर्ट बैरियर होती है। ठीक है। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट उसमें मदद करती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिशन की। कंपोजिशन में जो है ना वो तीन जो है मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस वो मेजर रोल पे अदा करते हैं। पहली जो है ना वो है प्रोटीन। प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है ना वो मिलकर बनाते हैं लिपिड्स नंबर 2 और कार्बोहाइड्रेट अगर हम जनरल बात करें तो वो 60 to 80% जो है ना 60 to 80% वो प्रोटीन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर की बात करें तो 20 to 40% जो है ना वो लिपिड्स होती हैं। 20 to 40% जो है ना लिपिड्स होती है। 2 to 10% जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट होती है। 2 to 10% इन जनरल बात करें। अगर हम स्पेसिफिक सेल की बात करें, रेड ब्लड सेल की, ह्यूमंस में रेड ब्लड सेल ठीक है ना, आरबीसी के अंदर प्रोटीन है वो होती है 52% और लिपिड्स वो होती है 40%। ठीक है ना। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो होती है 8%। स्पेसिफिक सेल की बात करेंगे हम। ठीक है ना। वो जनरल बात की थी, ये स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन। ठीक है।
प्रोटीन दो तरह की होती है, 2 टाइप, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है ना। एक होती है इंटरनल इंट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। 2 टाइप स्ट्रक्चर में जो है ना रोल प्ले अदा करती है। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो चैनल और लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड होती है, इसलिए इसको कहते हैं इंट्रिंसिक या इंटरनल प्रोटीन, ठीक है। एक्सटर्नल प्रोटीन की बात करें तो ये मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, एक्सटर्नल प्रोटीन, ठीक है ना। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो 3 टाइप की जो है ना प्रोटीन होती है। एक होती है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, और एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है, स्ट्रक्चर प्रोटीन, ठीक है। 30% जो है ना वो 30 टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलकर बनते हैं प्रोटीन से, ठीक है ना, 30 टाइप। और ये फैसिलिटेट जो है ना ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन जो चैनल है वो सब्सटेंस के लिए फैसिलिटेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट की मदद करते हैं ट्रांसपोर्ट में, ठीक है ना। उसके बाद है स्ट्रक्चर प्रोटीन, जो कुछ प्रोटीन है वो स्ट्रक्चर में रोल प्ले अदा करती है, मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें रोल प्ले अदा करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लिपिड्स की, ठीक है। लिपिड्स की बात करेंगे। लिपिड्स जो है ना 4 टाइप ऑफ लिपिड्स मेजर रोल प्ले अदा करते हैं प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। वो 4 जो है ना सब्सटेंसेस बनते हैं, 4 मॉलिक्यूल। फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड्स। नंबर 2 है स्फिंगोलिपिड, जो लिपिड। और नंबर 3 है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स। और नंबर 4 है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जो फास्फोलिपिड है वो मेजर अबंडेंट होता है प्रोटीन की लेयर में, ठीक है ना। ये जो स्फिंगोलिपिड है ये लेस अबंडेंट होता है। ये सारे जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स सब्सटेंसेस, ये मेजर रोल प्ले अदा करते हैं मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने में मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेजर रोल अदा प्ले करते हैं, ठीक है ना। और ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें, अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच है लिपिड्स के साथ उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, तो ग्लाइकोलिपिड्स लेस अबंडेंट है। जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जो है ना सेपरेट होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, ठीक है ना। ये मेजर रोल प्ले अदा करते हैं फ्लूइडिटी में, ठीक है। मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है उसमें मेजर रोल प्ले अदा करते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है वो जो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में और एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट 2 to 10% जो है ना वो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। जो मोस्टली जो है ना ये एक्सटर्नल होती है, मोस्टली अटैच होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एक्सटर्नल होती है। और ये, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 हाइपोथेसिस है, उसके बाद जो है ना 2 मॉडल रहेंगे। 3 हाइपोथेसिस क्या थे? फर्स्ट हाइपोथेसिस के अंदर उन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना वो लिपिड्स होती है, लाइक डिजॉल्व, पोलर डिजॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। उन्होंने लिपिड मॉलिक्यूल्स ऐड किया
प्लांट सेल के अंदर, तो वो डिज़ोल्व हो गया। तो उन्होंने कहा लिपिड्स जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स पाई जाती है, ठीक है ना, वो यहीं तक सिर्फ महदूद रह सके, यहीं तक सिर्फ रिसर्च कर सके। उसके बाद सेकंड हाइपोथेसिस दिया 1925 के अंदर, ठीक है ना। 1925 में उन्होंने कहा कि सिर्फ लिपिड नहीं होती, प्रोटीन भी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। लिपिड्स के मालिक्यूल नहीं होते, लिपिड्स की बाइलेयर होती है और प्रोटीन के जो है ना मालिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ यहाँ तक वो महदूद रहे, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड हाइपोथेसिस दिया गया, ठीक है ना। थर्ड हाइपोथेसिस में उन्होंने कहा कि लिपिड्स बाइलेयर होती है सैंडविच बिटवीन अपर एंड लोअर प्रोटीन लेयर, ठीक है ना। सेकंड हाइपोथेसिस यह ज़्यादा एविडेंस नहीं उसके ज़्यादा दिए गए। उसके बाद 1960 के अंदर एक मॉडल पेश किया गया जो हम मोस्टली डिस्कस करते हैं बुक्स के अंदर, ठीक है ना। फ्लूइड म्यूजिक मॉडल दिया गया 1960 के अंदर, ठीक है। ये मॉडल पेश किया था रॉबर्टसन ने जो ना वो मॉडल पेश किया 1960 के अंदर। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आपको ये दिखाया गया हुआ है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है ना। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ अपर एंड लोअर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ बाइलेयर लिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन अपर एंड लोअर प्रोटीन लेयर। ये ब्लू कलर के अंदर आपको नज़र आ रही है प्रोटीन लेयर है और ये बाई लेयर है लिपिड्स की, ठीक है ना। ये सैंडविच है, ठीक है ना, अपर एंड लोअर प्रोटीन के अंदर, ठीक है ना। ये मॉडल जो पेश किया गया 1960 के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद एक दूसरा मॉडल आया 1972 के अंदर, ठीक है ना, 1972 के अंदर 1972 के अंदर सिंगर निकलसन ने दिया, ठीक है ना। 1972 के अंदर उन्होंने ये मॉडल पेश किया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये आपको दिखाई दे रहा है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है ना। यूनिट फ्लूइड म्यूजिक मॉडल ये आपको दिखाई दे रहा है फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, ठीक है ना। 1972 के अंदर पेश किया सिंगर और निकलसन ने। उन्होंने कहा जो प्रोटीन लेयर है वो कंटिन्यूस नहीं होती, ठीक है ना। जो प्रोटीन के मालिक्यूल्स हैं वो एम्बेडेड होते हैं लिपिड्स बाई लेयर के अंदर, ठीक है ना, म्यूजिक मैनर में लिपिड्स के मालिक्यूल। ये आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं लिपिड्स के मालिक्यूल, ये एम्बेडेड होती हैं प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन लेयर लिपिड्स लेयर के अंदर एम्बेडेड होती हैं, ठीक है ना। ये प्रोटीन चैनल आपको दिखाया गया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल रहा और इस मॉडल ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि इन्वेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा और टेक्निक आ गई थी। तो ब्रीफली डिस्कस किया गया तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह का नज़र आया मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है ना। ये आपको कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल नज़र आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है ना। ये कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल हैं, ये प्रोटीन है और ये फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड के मालिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। ये प्रोटीन चैनल है, ये फिलामेंट्स है। फिलामेंट्स क्या करते हैं? लिपिड्स को सेल मेम्ब्रेन की शेप मेंटेन करवाने के में एक मदद देते हैं फिलामेंट्स, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे इसको जो है ना डिफरेंशियली परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। डिफरेंशियली या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको क्यों कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफरेंशियल या सिलेक्टिव परमिएबल? ये एक एनिमल्स है, मिसाल के तौर पे एनिमल का सेल है, ये उसकी न्यूक्लियस है, ये उसकी आरएनए है, ठीक है।
कुछ सब्सटेंसेस जो लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, जैसे कि गैसेस होगी, गैसेस होगी, वाटर हो गया, ठीक है ना, H2 वाटर हो गया, गैसेस हो गई, उसके बाद ग्लूकोज हो गया। ये मॉलिक्यूल इजीली इंटर हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है ना, जो लिपिड सॉल्युबल है। जो आयन मॉलिक्यूल्स हैं, आयन, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ठीक है ना, इनके लिए डिफ़िकल्टी जो है ना वो इंटर होने में डिफ़िकल्टी है, चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिफरेंशियली या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को जो है ना वो अंदर जाने देती है और जो है ना चार्ज पार्टिकल्स को उनके लिए डिफ़िकल्टी पैदा करती है कैरियर के तौर पर।